Good morning students. Welcome back in my class Physics by अंकित सर। लास्ट क्लास में आपको हम चार्ज, करंट और टाइम के बीच में रिलेशन बताए थे, ठीक है। तो उनसे बेस्ड देयर आर 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 और 6 ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग का टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज वोल्टेज, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये 4 क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन 5 कूलम चार्ज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन डाटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखिए, क्या दिया हुआ है 5 कूलम चार्ज, यानी क्यू कितना दिया हुआ है 5 कूलम, पास थ्रू ए कंडक्टर टाइम 0.04 सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 0.04 सेकेंड, क्या निकालना है करंट। तो करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 अपॉन 0.04, अगर पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे तो ये 100 ऊपर हो जाएगा, ये 25 से कैंसिल, ये आ जाएगा 125 एम्पियर, ठीक है। आई होप मैक्सिमम लोगों का सही है आंसर, ठीक है। विशाल राज, अनामिका, भूमिका, आयुषी, ठीक है, 4 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे भी ट्राई करिए। अगर ये नहीं बन रहा है इसका मतलब आप पिछड़े हुए हैं क्लास में, इससे बनना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इफ 10 एम्पियर करंट। इस बार करंट दिया हुआ आई कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर, पासेस थ्रू फॉर 2 मिनट, टाइम दिया हुआ 2 मिनट्स। 2 मिनट का मतलब कितना सेकेंड 120 सेकेंड, वेरी गुड। चलिए तो हमें क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू टाइम, ठीक है। 10 इंटू 120, ये हो जाएगा 1200 कूलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, बताया था ना। तो कितना 100 कूलम है, 1200 कूलम है। 1200 कूलम में कितना लगा 1200 इंटू 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है। 100 के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 12 इंटू 6.25, 100 को मल्टीप्लाई कर देगा 10 के पावर 20, 6.25 इंटू 2 कितना होता है 12.5, 12.5 इंटू 6, 12.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 6 हो जाएगा 75, आई होप, ठीक है। 75 इंटू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम और भी करें तो इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 21 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ये क्लियर किन लोगों को समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, विच लाइट्स फॉर 3 आवर, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, क्लियर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो पहले चार्ज निकालना। चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन टी या आई इंटू टी, क्या होगा I into T. यस वेरी गुड, आई इंटू टी। 0.4 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। इस पॉइंट को अगर कैंसिल करें तो 0 कट जाएगा, है ना, यस या नो। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 72, 72 इंटू 6 कितना रहेगा 6 इंटू 2 एंड 403, इतना कूलम, इतना आया था आप लोग का।
4320 कूलम आया आप लोग का ये? यस, वेरी गुड। Yes, sir. अब हमें निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना? क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है कूलम? 4320, इसमें निकालना है। तो 4320 इंटू 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700, है ना? 27 आएगा, कितना आएगा? 27,000 इंटू 10 के पावर 18, ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन। आया आप लोग का ये आंसर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहे हैं? ए पॉलीथीन पीस रब विथ वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है? नेगेटिव चार्ज, माइनस सिंबल लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 10 के पावर माइनस 17 कूलम, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी नंबर निकालना है, ठीक है। तो Q बराबर क्या बताए थे? N इंटू E, ठीक है। ये फॉर्मूला याद आ रहा है आप सबको? आपको नंबर निकालना है। Q दिया आपको 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7, ठीक है। माइनस जो है इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसको आपको मैग्नीट्यूड में नहीं लिखना है। माइनस का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और प्लस का मतलब प्रोटॉन। आपको निकालना है N इंटू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। यहाँ पर इतना कूलम दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन कितना है, तो N बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7 अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखिए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो ये बन जाता है 3 इंटू 10 के पावर माइनस 7 इंटू 6.25 इंटू 10 के पावर 18। याद आ रहा है? ये आपको लिखवाए थे, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ठीक है। दोनों तरीके से बना सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये एक रेशियो है, एक आपस में क्या है, एक दूसरे का रेशियो है। अगर ये ऊपर होगा माइनस 19 ऊपर, तो 18 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, है ना। एक दूसरे का रेशियो है। अब n बराबर कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5, ठीक है, 3 7 और ये हो जाएगा 18.75 10 के पावर माइनस 7 और 10 के पावर 18 है, तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन। n बराबर हो जाएगा 1.875 इंटू 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए। कंप्लीटेड। नाउ टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सिंपली इसको बोलते हैं वोल्टेज। आप लोग अपने घर में देखें वोल्टेज कितना होता है? जल्दी से बताइए तो आपके घर का वोल्टेज कितना रहता है? किसी को पता है, आइडिया है? अपने घर का वोल्टेज बताइए तो। हम लोग के घर में कितना वोल्टेज आता है बताइए, ठीक है। ये वैरी करता है 200 से 240 वोल्ट तक वैरी करता है, ठीक है। और ये करंट होता है एसी। क्या होता है? एसी। अगर हम डीसी की बात करें तो आप लोग देखते होंगे बैटरी में 1.5 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट की बैटरी रहता है। हम लोग अपने घरों में देखते हैं 1.5 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट बैटरी रहता है, ये होता है डीसी, ठीक है। तो एसी और डीसी क्या होता है सब हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज।
इसको समझने से पहले आपको समझना होगा, सपोज दो हाइट है, एक हाइट है A और एक हाइट है B, ठीक है। अभी एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ पर है, आपको इस बॉल को क्या करना है, इस बॉल को क्या करना है, A से B पर ले जाना है, ठीक है। तो A से B पर ले जाने के लिए क्या आपको वर्क करना पड़ेगा हैंड से, क्या आपको वर्क करना पड़ेगा हैंड से, या इसको छोड़ दीजिएगा तो ये खुद से A से B चला जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। A से B जाने के लिए, A से B जाने के लिए क्या हमको वर्क करना होगा, यस या नो, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, ठीक है। क्या करना होगा, वर्क करना होगा। चलिए नेक्स्ट है, अगर सपोज B पर हमारा बॉल है, ठीक है, हमारा बॉल कहां पर है, B पर है। अगर हमारा बॉल B पर है, अब बॉल को हमको A पर लाना है, ठीक, तो क्या हमको अपने हैंड से वर्क करना होगा, यस या नो, ठीक, वेरी गुड। यहां पर वर्क नहीं करना होगा और यहां पर वर्क करना होगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए जो नीचे वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। तो ऊपर वाले पॉइंट को, बी को क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यस या नो, जल्दी बताइए। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल ए पॉइंट को, और बी पॉइंट को क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल। जब कोई बॉडी को लो से हाई में जाते हैं, जब कोई बॉडी को लो टू हाई जाते हैं तो वर्क करना होता है, क्या करना होता है, वर्क करना होता है। और जब कोई बॉडी हाई से लो में आता है तो हमें कोई वर्क नहीं करना होता है, याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको समझिए। यहां पर एक बॉडी था, एक बॉल था, ठीक है। अब यहां पर एक चार्ज है, क्या रहेगा, चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, सपोज ए और बी दो पॉइंट है, बी हमारा लो पोटेंशियल है, बी हमारा लो पोटेंशियल है और ए हमारा हाई पोटेंशियल है, ए हमारा क्या है, हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो अब बताइए अगर चार्ज है हमारा, ये हमारा क्या है, चार्ज है, ये क्या है हमारा, चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज को ले आना हमको लो से हाई, चार्ज को ले आना लो से हाई, तो क्या हमको वर्क करना पड़ेगा, यस या नो, यस सर, करना होगा ना वर्क, वेरी गुड। यस सर, अच्छा सपोज अभी यहाँ पर एक चार्ज है तो हमको वर्क जितना करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पर 10 चार्ज रहेगा, यहाँ पर कितना चार्ज रहेगा, 10 चार्ज, तो उतना ही वर्क करना होगा कि 10 टाइम ज्यादा करना पड़ेगा वर्क, एक चार्ज में इतना वर्क करना पड़ेगा, उतना ही वर्क करना पड़ेगा 10 चार्ज में, कि उससे ज्यादा करना पड़ेगा, बोलिए, हाँ ज्यादा करना, हाँ उसको 10 चार्ज के लिए हमको 10 गुना ज्यादा वर्क करना होगा, है ना। जैसे एक ले जाने के लिए इतना एनर्जी, तो 10 ले जाने के लिए हमको 10 ज्यादा एनर्जी होगा कि नहीं होगा। जैसे सपोज आप, एक मैन है वो एक ब्रिक्स को ले जाता है और एक मैन है जो 10 ब्रिक को ले जाएगा, तो उसको एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो दोनों को इतना इक्वल एनर्जी लगेगा, बताइए। सर 10 ब्रिक्स का ज्यादा लगेगा, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग डिफिनेशन समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में लिखते हैं पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बोलो, पीडी, क्या लिखते हैं, पीडी, ठीक है। अब समझिए इसका डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का मतलब वर्क, पर यूनिट चार्ज का मतलब, पर यूनिट चार्ज का मतलब एक चार्ज, पर यूनिट चार्ज का मतलब एक चार्ज, पर यूनिट चार्ज का मतलब एक चार्ज। इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। कितना परसेंट समझ में आया? 10%, 50%, 90%, कितना परसेंट समझ में? जल्दी बताइए ये डिफिनेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज, V इक्वल टू W बाई Q। इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल हलवा आ जाएगा। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बनाकर देखिएगा। इसके आगे आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको 10% समझ में आया, 50% समझ में आया, 90% समझ में आया, कल सबका कितना हो जाएगा? 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाकर देखिएगा, बिल्कुल हलवा है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।